सच्चाई की कीमत। एक सच्ची कहानी 1970 के दौर की। 1970 का भारत। गांव में अब भी लालटेन की रोशनी जलती थी। डाकिया हर सुबह साइकिल पर खबरें लाता था और लोग पैसे से ज्यादा अपनी बात पर भरोसा रखते थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डेली यूट्यूब लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कन्हैयापुर में रहता था राम सुमेर तिवारी, जो गांव के डाकघर में क्लर्क था। ऊंचे आदर्श, सादा पहनावा और चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। राम सुमेर की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, महीने के 165 रुपए, जिनसे वो अपनी पत्नी सीता, बेटे गुड्डू और बूढ़ी मां का खर्च चलाता था। लेकिन जो भी कमाता, ईमानदारी से कमाता था। लोग कहते थे, तिवारी जी की कलम से निकला हिसाब गंगा जल की तरह साफ होता है। एक दिन की बात। एक दिन डाक खाने में भारी भीड़ थी। लोगों को मनी ऑर्डर भेजने थे। कोई पैसे निकालने आया था, कोई जमा करने। बीच में एक बूढ़ा किसान आया। नाम था हरनाम सिंह। वो घबराया हुआ था। उसके बेटे ने शहर से 700 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। जब राम सुमेर ने रजिस्टर खोला तो पाया कि हरनाम सिंह के नाम का मनी ऑर्डर किसी और ने पहले ही ले लिया था, नकली दस्तखत करके। वो चौंक गया। उसने हरनाम को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी जो एक पल में टूटने वाली थी। बाबूजी, हरनाम बोला, मेरा लड़का मजदूरी करता है शहर में। 6 महीने में पहली बार पैसे भेजे हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? राम सुमेर का दिल बैठ गया। वो जानता था कि अगर उसने कानून का रास्ता अपनाया तो पैसे वापस आने में महीनों लगेंगे। लेकिन अगर वो चुप रहा तो एक गरीब किसान की उम्मीद मर जाएगी। वो शाम को देर तक बैठा सोचता रहा। आखिर उसने फैसला किया, मैं सच्चा सरकारी नौकर हूं। गलती मेरी नहीं, पर जिम्मेदारी मेरी है। उसने अपनी जेब से 700 रुपए निकाले, जो उसने सालों से बेटे की पढ़ाई के लिए बचाए थे, और हरनाम सिंह को दे दिए। बाबा, मनी ऑर्डर पहुंच गया समझिए, बस बेटे को दुआ दीजिए। हरनाम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। राम सुमेर बाबू, भगवान आपको सुखी रखे। आप जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। अगले महीने जांच हुई। पता चला कि मनी ऑर्डर का पैसा सचमुच किसी डाकखाने के बाबू ने फर्जी दस्तखत से हड़प लिया था, लेकिन वो कोई और शाखा में था। राम सुमेर का नाम साफ निकला। जब अफसरों ने उससे पूछा, आपने किसान को अपने पैसे क्यों दिए, तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, साहब, सरकारी पैसा जब तक सही हाथ तक नहीं पहुंचे वो मेरे जिम्मे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीने बाद जब बात जिला दफ्तर तक पहुंची तो डाक विभाग के डायरेक्टर खुद गांव आए। उन्होंने राम सुमेर से कहा, तुम्हारी ईमानदारी के किस्से अब लखनऊ तक पहुंच गए हैं। उन्हें सम्मानित किया गया। 50 रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट मिला। लोगों ने तालियां बजाई, पर राम सुमेर के चेहरे पर वही सादा मुस्कान थी। उस रात उसकी पत्नी सीता ने पूछा, इतनी बड़ी बात हुई, फिर भी तुम खुश नहीं लग रहे? वो बोला, खुश हूं सीता, लेकिन खुशी उस इनाम की नहीं, उस सुकून की है जो ईमानदारी से जीने में मिलता है। अगर उस किसान की आंखों के आंसू सूख गए तो समझो मेरी मेहनत सफल हुई। साल बीतते गए। गांव बदल गया। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन राम सुमेर की सादगी और ईमानदारी की मिसाल अब भी जिंदा थी। उसके बेटे गुड्डू ने पढ़ लिखकर उसी डाक विभाग में नौकरी पाई। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो उसने अपने पिता के नाम पर पहली तनख्वाह से यही शब्द लिखे, ईमानदारी शायद गरीब को अमीर न बनाए, मगर उसे बेईमानी से ज्यादा इज्जत देती है। आखिर में कई सालों बाद जब राम सुमेर इस दुनिया से गए तो गांव के लोग बोले, आज एक सच्चा आदमी चला गया, जिसने दिखाया कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। उनकी कब्र के पास एक छोटी सी पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, ईमानदारी में सुख है और वही असली जिंदगी है।